हेलो दोस्तों, आज हम कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अभ्यास के सभी प्रश्न एवं उत्तर को समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है, 9 सहसंयोजक आबंध है। इसका आंसर होगा बी, इसमें 7 सहसंयोजक आबंध है। सेकेंड क्वेश्चन है कि ब्यूटानोन 4 कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। तो ब्यूटानोन यानी इसमें कीटोन, जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कीटोन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। ऑप्शन है भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। आंसर क्या होगा इसका, सी। चौथा क्वेश्चन है कि मिथाइल क्लोराइड में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाए। यानी मिथाइल क्लोराइड में सहसंयोजक आबंध होता है, तो ये देखें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से और बॉन्ड से इसमें हम बता सकते हैं कि इसमें सहसंयोजक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। फर्स्ट एथेनोइक अम्ल, सेकेंड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, थर्ड प्रोपेनोन और फोर्थ F2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप स्वयं भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 6 नंबर क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। होमोलोगस सीरीज तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मीथेन और इथेन है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। C2H6 और C3H8 है, डिफरेंस क्या है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। और एग्जाम्पल है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, सब में आप देखें तो CH2 यूनिट का डिफरेंस है, इसलिए ये होमोलोगस सीरीज का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। तो इसका भौतिक गुण है कि एथेनॉल का जो है प्लीजेंट स्मेल होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल का विनेगर जैसा स्मेल होता है। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल का बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है। एथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है। अब रासायनिक गुण को देखते हैं कि एथेनॉल का लिटमस पेपर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि एथेनोइक अम्ल का नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिशेल का निर्माण क्यों होता है। क्या एथेनॉल जैसे विलायकों में भी मिशेल का निर्माण होता होगा। तो बच्चों साबुन जो है सोडियम स्टीयरेट यानी C17H35CONA के अणु के 2 सिरे होते हैं और दोनों सिरों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। एक सिरा जो जल में घुल जाता है उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और दूसरा सिरा जो हाइड्रोकार्बन में घुलता है और जल में घुलनशील होता है उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तो इसका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोकार्बन जल के बाहर होता है। इसके ठीक विपरीत साबुन के अणु जब जल के भीतर होते हैं तो इसका आयनिक सिरा जो CONA है बाहर की ओर होता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिशेल संरचना तैयार करता है, लेकिन दूसरे विलायक जैसे एथेनॉल मिशेल का निर्माण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो कार्बन एवं उसके यौगिक दहन के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में यानी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है इसका, जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, और साथ ही दहन नियंत्रित करना आसान होता है और ज्वलनताप भी सामान्य होता है, जिसके कारण यौगिकों के उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो जल में कठोरता का मुख्य कारण क्या है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण का घुला होना। जब साबुन को कठोर जल से उपचारित किया जाता है तो साबुन के अणु कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण से प्रतिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, जिसके कारण कठोर जल में झाग की मात्रा बहुत कम होती है। 7 है, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो उसका प्रेक्षण क्या होगा। कि चूंकि साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए क्या करेगा ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो हाइड्रोजनीकरण यानी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसकी अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कोई कैटलिस्ट निकेल पैलेडियम की उपस्थिति में होती है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, या इसे संकलन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है पैराफिन मोम साइक्लोअल्केन आदि बनाने में होता है, और संतृप्त तेल को संतृप्त तेल में बदलने के लिए औद्योगिक स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दिए गए हाइड्रोकार्बन है C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया होती है, तो C3H6 और C2H2 में संकलन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए परीक्षण बताइए। तो आप दो टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक में जो है सो संतृप्त और दूसरे में असंतृप्त कार्बन लीजिए और इसको जो है सो ब्रोमीन वाटर इसमें डालिए जो रंगहीन हो जाएगा, यानी कि जिसमें कलर जो है चेंज कर जाएगा वह असंतृप्त कार्बन है, और जिसमें जल रंगहीन नहीं होता उसमें वह संतृप्त कार्बन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। जैसा कि मैंने बताया कि साबुन क्या है, सोडियम एस्टीरेट C17H35CON है। इसके अणु के दो सिरे होते हैं और दोनों सिरों के गुण जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। एक सिरा जो जल में घुल जाता है जिसे जलरागी यानी हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन में घुलता है तथा जल में वो घुलनशील होता है जिसे कि जल विरागी यानी हाइड्रोफोबिक कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तो इसका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोकार्बन जल के बाहर होता है। इसके ठीक विपरीत जो है साबुन के अणु जब जल के भीतर होते हैं तो इसका आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है, और इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करते हैं। और मिसेल के अंदर वाला जो सिरा हाइड्रोकार्बन यानी मैल जो है जो तैलीय होता है वह में घुलकर मिसेल में जकड़ लेता है, और कपड़े को पानी से खंगालने के क्रम में साबुन के मिसेल जो झाग है मैल के झाग के साथ मैल बाहर आ जाता है, तब कपड़ा साफ हो जाता है। तो बच्चों ये था अभ्यास के सभी प्रश्न एवं उत्तर। धन्यवाद।